प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम है, क्योंकि क्राउडनेक्स एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और कम्युनिटी बेस्ड यूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। तो मैनिपुलेशन क्यों नहीं होता, यह सवाल आपके मन में आता होगा। क्योंकि मैनिपुलेशन इसीलिए नहीं होता है कि यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि डिसेंट्रलाइज्ड, अगर ये प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पे जो क्रिएटर भी चाहे, अगर क्रिएटर ही नहीं कर सकता तो हम मेरी और आपकी क्या बात है। अगर क्रिएटर भी चाहे तो इस प्लान में कोई फ्यूचर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता और इसमें कभी भी ये बंद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है, जब तक दुनिया में इंटरनेट है ये चलता ही रहेगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब तक ब्लॉकचेन है, जब तक इंटरनेट है, ये तो चलता रहेगा। और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बिजनेस के बॉस हो, आप जैसे चाहे 100% ये ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे होने की एक प्रूव ये करता है कि सिस्टम कितना जेन्युइन है। तो ट्रांसपेरेंसी की जब बात आती है तो कोई भी लीडर जो क्राउडनेक्स में काम कर रहा है, तो किसी की कोई भी लीडर की आईडी निकाल लें और अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में आप उसका डैशबोर्ड देख सकते हैं कि कितनी अर्निंग उसने की है, कितनी टीम उसने बनाई है, कौन से रैंक उसने अचीव किया है, हर चीज आप देख ऑर्डर दीजिएगा वेबसाइट से और आप जा सकते हैं बीएससी स्कैन में और वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शंस किस तरह हो रहे हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है या फेक है, या हर चीज आप बीएससी स्कैन में देख सकते हो। यही एक ट्रांसपेरेंट है। और ओवरऑल कहा जाए तो सिंपल एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड बीयूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो बिनांस के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है दोस्तों। अभी आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ, क्योंकि हर एक बिजनेस जो है उस एडवांटेजेस होना। सर आपकी आवाज थोड़ा रुक रही है, नेट का इशू है। सर अशोक सर अपने आप को थोड़ा म्यूट कर ले। हाँ सर, आवाज आपकी रुक रही है। अच्छा, तो अभी क्लियर है सर? जी सर, जी सर। हेलो। हाँ जी सर, जी सर, अभी क्लियर है सर। अशोक जी सर आवाज रुक रुक आ रही है सर। सर एक सेकंड में थोड़ा मेरा डिवाइस थोड़ा बदल लेता हूं, तो देखते हैं कि इसमें कुछ ये एक मिनट दोस्तों, मैं आपको फिर से कनेक्ट करूंगा। अशोक जी थोड़ा कंफर्म करिए कि मेरी आवाज अभी क्लियर है। यस सर, अभी क्लियर है सर।
ओके ओके, सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो फिर से मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। तो फिर से हम लोग अपना प्लान को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसके एडवांटेजेस को लेके। तो एडवांटेजेस दोस्तों बहुत सारे हैं, और इसमें कुछ पॉइंट आउट किए गए हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और 100% ये सिक्योर है, और यहाँ पे कोई बॉस या कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये बिना ब्लॉकचेन पे ये रन कर रहा है, और यहाँ पे सबसे अहम बात ये होती है कि यहाँ पे विड्रॉल का बटन नहीं होता है। अगर विड्रॉल का बटन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आपका विड्रॉल ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाता है। तो ये सब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे तो और आप देख पाएंगे कि यहाँ के और कितने एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस के साथ इसके फीचर्स देखेंगे। तो फीचर्स में देखिए दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योर है, और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और ये यूनिक बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पे जो कॉइन का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों वो है BUSD। तो BUSD बिनांस का USD कॉइन है। तो आप यहाँ से ज्वाइन करोगे BUSD से, और BUSD से ही आप पेआउट आपको मिलेगा। तो अगर आप ज्वाइन करोगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे काम भी करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे BUSD आप अर्न कर सकते हैं। तो ये मौके को गवाइएगा मत, ज्वाइन करिए और दिल लगा के काम करिए, और ढेर सारे BUSD यहाँ से आप अर्न करिए। तो रही बात सपोर्ट सिस्टम की, तो क्राउनेक्स पहले ही दिन से इन्होंने एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बनाया है, और इस चैनल का मकसद ये है, बनाने का मकसद ये है कि जो भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेंबर्स का बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को वो क्लियर कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ पे टिकट रेस कर सकते हैं। जो भी उनका डाउट है, जो भी आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, और जो भी टेक्निकल रिलेटेड डाउट है, हर चीज़ को उनको विदिन 24 आवर्स उनको वहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ उनको लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स भी वहाँ से मिलते रहेंगे। तो ये थे इसके फीचर्स। अभी हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है क्राउनेक्स का जो मेन जो स्ट्रक्चर है, मतलब वहाँ पे जो हम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं वो किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन चीज़ों को हम लोग अभी ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे कि हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन से इसी स्लाइड से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो हमारा बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपको मान लो कि आप ज्वाइनिंग अगर यहाँ पे करते हो तो ज्वाइनिंग आपकी $35 से होगी। तो $35 से जैसे ही आपने अपनी आईडी एक्टिवेट की, तो आपका जो दिया हुआ $35 है, क्राउनेक्स इसको 2 हिस्सों में बांटता है। तो $10 अलग से और $25 अलग से ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। ये जो $10 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये होता है वन टाइम एक्टिवेशन फंड। हर एक मेंबर को जिंदगी में सिर्फ एक बार वन टाइम एक्टिवेशन फंड देना है। और ये फंड $10 जो है, ये कहाँ और कैसे जाएगा, किसको जाएगा, और ये फंड को लेने के लिए हमें करना क्या है, हर चीज हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये अलग ही सेशन है। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब $25 का जो हमने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है, तो ये कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो $25 जैसे आपने दिया और आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, तो आपको एक पूल ओपन होता है। ये जो है 2x4 मैट्रिक्स का होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं CX1। तो $25 से आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, और आपका पहला पूल जो है CX1 यहाँ पे ओपन हो गया। तो रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो $25 जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है, तो $25 का 10% ये डायरेक्ट स्पॉन्सर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब $2.5, $2.5 ये डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाता है। और $25 का 20% ये यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 20% मान लीजिए कि $5, और $25 का 10% दोस्तों ये ग्लोबल पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 40% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी बात आती है जो मेजर हिस्सा है, मतलब $25 का 60% की जब बात आती है, ये $15 ये यहाँ पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब CX1 में। तो यहाँ अगर पूल की हम लोग जब भी बात करते हैं, तो पूल में ही आप मैक्सिमम 60% तक की अर्निंग सिर्फ पूल से आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये हमने देख लिया कि जो भी फंड आपने यहाँ पे दिया है वो 100% ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितनी तरह की अर्निंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं।
तो ओवरऑल यहाँ पे 5 अर्निंग दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 6 तरह की अर्निंग्स क्राउनेक्स में है। तो सबसे पहली अर्निंग है दोस्तों, ये है डायरेक्ट स्पॉन्सर, और दूसरी अर्निंग है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनि लेवल दोस्तों ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको यूनि लेवल इनकम दे रहा है। और यूनि लेवल इनकम में भी अप टू 20 लेवल्स, 20 लेवल तक हर एक लेवल से आपको 1% का इनकम आएगा। और तीसरी अर्निंग है ग्लोबल पूल। ग्लोबल पूल दोस्तों एक 100% नॉन वर्किंग इनकम है जो हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होती है। और चौथी अर्निंग है पूल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने कहा पिछले स्लाइड में, यहाँ पे आप 60% तक की अर्निंग कर सकते हो। और पांचवी अर्निंग है लीडर्स पूल। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि हर एक आईडी का $10 वन टाइम एक्टिवेशन फंड जो है ये जाता है लीडर्स पूल में। और ये भी जो है एक नॉन वर्किंग इनकम है जो हर 24 घंटे में जो अचीव किए हैं, कुछ रैंक्स हैं यहाँ पे, अचीव करने के बाद आपको हर 24 घंटे में ये फंड आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। और छठी इनकम की जब हम लोग बात करते हैं वो है स्पिल ओवर इनकम। मतलब हमें अगर कोई भी स्पिल आता है तो उससे भी हमें इनकम यहाँ से जनरेट होती है। तो वो इनकम को हम लोग देखेंगे प्लान को एक्सप्लेन करते वक्त। तो ये होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको 6 तरह की इनकम यहाँ से मिल रही है। और आप समझ भी शायद सकते होंगे कि दुनिया का ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको 6 तरह की इनकम दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर एक इनकम को हम लोग कैसे यहाँ पे ले सकते हैं। जो पहली इनकम है दोस्तों ये है डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर तो आप सभी लोगों को पता है, जो भी आपकी ज्वाइनिंग के बाद, मान लो आपने यहाँ पे $25 से यहाँ पे ज्वाइनिंग की, तो $25 के बाद आपने ज्वाइनिंग करने के बाद ये मान लो कि आप हो, आपने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर किया, आपने पहले मेंबर को, दूसरे, तीसरे, और जितने चाहे उतने स्पॉन्सर्स आप कर सकते हैं। तो मान लो कि ये लोग जो हैं सॉरी, तो ये लोग जो 3 लोगों को आपने यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, तो अनलिमिटेड आप स्पॉन्सर कर 10, 20, 50 जितने चाहे उतने स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इन लोगों को हम लोग कहेंगे फ्रेश एक्टिवेशन। और जितने भी आप फ्रेश एक्टिवेशन आपके नीचे करवाओगे आपके डायरेक्ट, उनसे आपको 10% का यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलेगा। और यही मेंबर्स, मान लो जिन्होंने भी अपना फ्रेश एक्टिवेशन किया है, वो अपना पूल अगर रिसाइकल करते हैं, मान लो कि यही मेंबर है जो पहला मेंबर, दूसरा और तीसरा, जब भी ये अपना रिसाइकल करते हैं तो इन्हीं मेंबर से फिर से आपको 10% का इनकम आएगा। अगर यही मेंबर्स हैं जिन्होंने अपना पूल अपग्रेड करते हैं, मतलब $25 से 50 या 50 से 100 या 100 से 300 या जो भी अपना पूल अपग्रेड करते हैं, तो वो केस में भी जब भी वो अपग्रेड करते हैं उसका 10% आपको आपके वॉलेट में क्रेडिट होता। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको जितने भी आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रखे हैं, उन डायरेक्ट से आपको बार बार हर एक सिचुएशन में भी फ्रेश एक्टिवेशन हो रहा है, 10% आपको मिल रहा है, रिसाइकल हो रहा है तो भी 10% मिल रहा है। जब भी उनका पूल अपग्रेड हो रहा है, क्योंकि अपग्रेड तो होता ही रहता है और यहाँ पे रिसाइकल तो होते ही रहते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपके ज्यादा डायरेक्ट आपने कर रखे हैं तो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम आप यहाँ से अर्न करके जा सकते हैं। तो ये है हमारी पहली इनकम। और अभी चलते हैं दूसरी इनकम की तरफ जो है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया और आपने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर किया। शायद आपने पहले या दूसरे, तीसरे, चौथे, जितने भी चाहे आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर रख सकते हैं, वो आएंगे आपके पहले लेवल पे। इनके नीचे जितना भी स्ट्रक्चर बनता है, मतलब मान लो कि ये पहला मेंबर है, इसका स्ट्रक्चर अलग है क्योंकि ये अलग काम कर रहा है, उसके नीचे वो इंडिपेंडेंट डुप्लीकेशन हो रहा है। और जो भी डुप्लीकेशन हो रहा है अप टू 20 लेवल्स, जो जहां पे अगर फ्रेश आईडी अगर लगती है उसका 20%, या कोई भी रिसाइकल होता है या कोई भी पूल अगर अपग्रेड होता है, जो भी सिचुएशन हो उसका 20% दोस्तों, 20% ये जाएगा यूनि लेवल में। और जितने भी अप्लायंस हैं ऊपर, उनमें 20 लेवल तक हर एक लेवल में 1-1% ये बटेगा और अप टू 20 लेवल तक सबको यहाँ पे इनकम मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं एग्जांपल ये बताता हूँ कि मान लो कि यहाँ पे एक लीडर है जिसने अभी ज्वाइन किया। अगर ज्वाइन किया तो ये फ्रेश एक्टिवेशन हो गया, तो इसका 20% जाएगा यूनि लेवल में। मान लो कि यहाँ पे अगर इसने ज्वाइन किया है तो इसका 1% जितने भी लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं अपलाइन, सबको यहाँ पे 1-1% का यहाँ पे इनकम मिलेगा फ्रेश एक्टिवेशन से। तो मान लो फ्रेश एक्टिवेशन के बाद अगर यही मेंबर है जो अपना पूल रिसाइकल कर रहा है,
तो यही मेंबर, मान लो कि यही मेंबर है जो अपना पूल रिसाइकल कर रहा है, तो रिसाइकल करने पे भी इसी मेंबर से जितने भी अप्लायंस है सबको फिर से 1-1% का यहाँ पे इनकम जाएगा, 1-1% का, और अप टू 20 लेवल ये इनकम बढ़ेगा। इसके बाद जो यही मेंबर जो अपना रिसाइकल के बाद अगर अपना पूल अपग्रेड करता है, मान लो कि यही मेंबर है जो अपना पूल अपग्रेड कर रहा है, फिर से 20% बटेगा यूनि लेवल में, और हर एक लेवल में जितने भी लीडर्स बैठे हैं सबको यहाँ पे 1-1% का यहाँ पे इनकम मिल सकता है। तो ये एक यूनिक इनकम है, और ये डिपेंड करता है कि आपके नीचे कितना स्ट्रक्चर बन रहा है। तो फ्यूचर में मान लो कि आपके बहुत सारे डायरेक्ट्स हैं, हर एक इंडिविजुअल ट्री में अच्छा काम हो रहा है, फ्रेश एक्टिवेशंस हो रहे हैं, रिसाइकल्स हो रहे हैं, या पूल अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, तो जो भी सिचुएशन होता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इनकम कहाँ से आ रहा है, कौन से लेवल से आ रहा है, और किस तरीके का इनकम आ रहा है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है इतना बड़ा हो चुका होगा कि आपको खुद पता नहीं है कि कौन से लेवल से कहाँ इनकम आ रहा है। क्योंकि हर एक मेंबर जितना भी, अगर मान लो कि ये आपका डायरेक्ट है तो इसका इंडिविजुअल एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके स्ट्रक्चर में जो भी एक्टिविटी हो आपको 1-1% मिलेगा। और दूसरा जो है, ये जो आपका ये भी जो एक मेंबर है इसका अलग स्ट्रक्चर है, तो इसके नीचे जो भी एक्टिविटीज होंगी इसका 1-1% बार बार आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर मान लो कि आपके पास ज्यादा डायरेक्ट्स आपने कर रखे हैं, तो आप देखिएगा हर एक डायरेक्ट के नीचे जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसका 1-1% आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। तो यही एक ताकत है यूनिट लेवल की, और आपको 1-1% इनकम भी जो है बार बार अच्छी खासी इनकम आप निकाल सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ये है, शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारी तीसरी इनकम की तरफ, जो है ग्लोबल पूल। जैसे यहाँ पे नाम बता रहा है दोस्तों ग्लोबल, तो ग्लोबल पूल होता क्या है? मान लो दोस्तों, पूरी, जैसे नाम बता रहा है ग्लोबल, पूरी दुनिया से कोई भी मेंबर क्राउनेक्स में जुड़ता है, तो मान लो वो फ्रेश एक्टिवेशन होता है, या वही मेंबर जब भी अपना पूल अपग्रेड कर या रिसाइकल करता है तो वो भी सिचुएशन में, या अपना पूल कभी भी वो अपग्रेड अगर करता है, तो जो भी सिचुएशन हो इसका 10% दोस्तों ये ग्लोबल पूल में जाता है, और ये फंड जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, जितना भी जो भी एक्टिविटीज होती हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पे फंड तो एक्यूमुलेट हो गया, अभी यहाँ पे जो फंड एक्यूमुलेट हुआ है उसको लेने के लिए यहाँ पे कुछ रैंक्स अचीव करना है आपको। तो रैंक्स कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटली यहाँ पे 5 तरह के रैंक्स है, और उन रैंक के सामने आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज भी दिया गया है, और जो भी रैंक और परसेंटेज के हिसाब से आपको जितना भी फंड जो एक्यूमुलेट यहाँ पे हुआ है वो हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है, हर 24 घंटे में। तो अभी हमें ये देखना है कि इन रैंक को हमें अचीव कैसे करना है। तो सबसे पहली रैंक है दोस्तों, ये है लीडर रैंक। तो लीडर रैंक को अगर आपको अचीव करना है तो आपको करना क्या है, पहला क्राइटेरिया क्या है, आपके 10 डायरेक्ट आपको करना है, 10 डायरेक्ट आपके होने हैं। और दूसरा क्राइटेरिया है कि 10 के नीचे 15 की टीम, तो टोटल आपकी टीम हो गई 25 की, या आपके 25 के 25 भी आपके डायरेक्ट भी हैं तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये दो क्राइटेरिया आपके कंप्लीट हो गए। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको CX1 और CX2, मतलब यहाँ पे 10 तरह के पूल्स हैं, CX1 से लेके CX10। तो पहले के 2 पूल जो हैं $25 और $50 के आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो आपके तीनों क्राइटेरिया आपने कंप्लीट किया और आप बन गए लीडर। और लीडर बनने का फायदा ये है कि जितना भी फंड जो ग्लोबल पूल में है उसका 5% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अभी मान लो कि दूसरा रैंक अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो 2 क्राइटेरिया है। तो आपके जितने भी डायरेक्ट्स होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे या 50 होंगे, जितने भी डायरेक्ट आपने कर रखे हैं उसमें से मिनिमम 3 डायरेक्ट जो है आपके लीडर रैंक में होना है। वो उनकी खुद की मेहनत से आए या आप उनकी मदद करें, जो भी कंडीशन हो, लेकिन आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट लीडर रैंक में होना है। और आपको पर्सनली CX3 और CX4 तीसरा और चौथा पूल जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो मैनेजर रैंक के लिए। और ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 10% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में ये क्रेडिट होता रहेगा दोस्तों। ये हो गई बात मैनेजर की। अभी तीसरी रैंक की बात आती है जो है एम्बेसडर। एम्बेसडर अगर आप बनना चाहते हैं तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस्ड रहेगा।
तो इसके पिछले रैंक में देखिएगा, यहाँ पे मैनेजर में आपके 3 डायरेक्ट होना है और आपको 5वां और 6वां पूल CX5 और CX6 जैसे ही आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आप बन जाते हो एम्बेसडर। और एम्बेसडर बनने का फायदा यह है कि ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 20% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अभी बात आती है 4th रैंक की, जो प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर आपको बनना है तो इसका पिछला रैंक देखिएगा, एम्बेसडर में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX7 और CX8 जो पूल होते हैं 7वां और 8वां आपको एक्टिवेट कर लेना है। तब जाके ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 25% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। तो इसके बाद जो आखिरी रैंक है दोस्तों, ये है रॉयल। तो रॉयल रैंक अगर आपको अचीव करना है तो पिछले रैंक में, मतलब प्रेसिडेंट रैंक में आपके 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX9 और CX10 9 और 10वां पुल आपको एक्टिवेट कर लेना है, तब जाके आप क्वालिफाई हो जाते हो और रॉयल के लिए। और रॉयल का फायदा यह है कि ग्लोबल पुल का जितना भी फंड है उसका 40% हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। दोस्तों हर एक रैंक जो है ये डिपेंड करता है पिछले रैंक पे। तो पिछले रैंक में जैसे 3 आपके डायरेक्ट आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पुश कर देता है सिस्टम और क्वालिफाई कर देता है कि आप अगले रैंक के लिए तैयार हो। और जैसे आप अपने तरफ से अपने पूल्स जो हैं जैसे CX3 और CX4 आप कर लेते हो तो आप बन जाओगे मैनेजर। तो इस तरह से क्या है, आपको एक मदद होनी चाहिए आपके डाउनलाइन से, और डाउनलाइन जैसे ही आते हैं पिछले रैंक में आप क्वालिफाई होते हो अगले रैंक पे। तो हर एक रैंक डिपेंड करता है पिछले रैंक के ऊपर। ठीक है, तो ये एक इनकम है दोस्तों जो हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में एक क्रेडिट होता रहेगा। तो ये एक ऐसा इनकम है जो हर 24 घंटे में आपको आ रहा है, जो एक नॉन वर्किंग इनकम है, ये जिंदगी भर आपको आता ही रहेगा। उसके साथ साथ एक वर्किंग इनकम है, क्योंकि आप जैसे अपने रैंक अचीव कर रहे हो आप यहाँ पे पूल भी अपग्रेड करते जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अपने पूल भी अपग्रेड किए हो तो आपके पास पूल्स भी हैं। तो जैसे आपके 3-3 लोग आपको फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो वो भी अपने पूल भी वो भी अपग्रेड करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे वो रैंक अचीव करते हैं तो वो भी अपना पूल अपग्रेड कर रहे हैं, तो 60% की इनकम वो आपको दे रहे हैं। तो इसी तरह हर एक लेवल पे भी आपको 60% की एक वर्किंग इनकम भी आपको मिलती है दोस्तों। तो यही एक यूनिकनेस है। देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे ग्लोबल पूल की बात कर रहे हैं, लेकिन यही ग्लोबल पूल के अंदर आपको 2 इनकम मिल रही है। ठीक है, तो एक वर्किंग और एक नॉन वर्किंग इनकम। होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं जो चौथी इनकम के तरफ, क्राउनेक्स की, जो है अट्रैक्टिव इनकम, जो बैकबोन आप कह सकते हो क्राउनेक्स का, जो है पूल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूल डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने तरह के पूल्स हैं। तो टोटली आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 तरह के पूल्स हैं, CX1 से लेके CX10। लेकिन आपको दिखता होगा कि ये पूल सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें फर्क क्या है। लेकिन ये हर एक पूल आपको सेम ही लगता है क्योंकि ये सेम ही है, 2x4 मैट्रिक्स का है। लेकिन यहाँ पे फर्क कितना है, हर एक पूल देखिए, ये पहला पूल जो है ये $25 से अगर ये बिजनेस स्टार्ट होता है तो जैसे ही 6 मेंबर यहाँ पे आते हैं, आपका पूल यहाँ पे कंप्लीट होता है तो आपकी नेट टर्निंग जो है यहाँ पे $30 की होती है। तो इसी तरह जब भी आप अपना पूल अपग्रेड करते हो 25 से 50 में, जैसे ही 6 लोग आए और आपका पूल अगर कंप्लीट होता है तो आपको नेट अर्निंग जो है $60 की होती है। इसी तरह आप अपना पूल अगर $100 पे अपग्रेड करते हो, 6 लोग आए, अपना पूल कंप्लीट हुआ, तो आपकी नेट अर्निंग जो है आपकी $120 की हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हर एक पूल जैसे आप अपग्रेड कर रहे हो तो अपग्रेडेशन कॉस्ट अलग है और आपकी अर्निंग भी वहां पे ज्यादा से ज्यादा होती रहती है। अभी आप देखिएगा CX10 जो है $20,000 का है। 6 लोग अगर आते हैं, आपका पूल अगर कंप्लीट होता है तो $24,000 की अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो $24,000 दोस्तों, ये अराउंड आपको 19 लाख या 19.5 लाख या 20 लाख के करीब इनकम है। तो ये एक पूल से अगर आप यहाँ से 19 लाख की इनकम कर सकते हो तो आप इमेजिन कीजिएगा कि आपके पास 1 से लेकर 9 पूल्स हैं और 10वें पूल में अगर 19 लाख की इनकम हो सकती है तो 1 से लेकर 9 तक की पूल वहां पे कितनी इनकम आप कर चुके होंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये पूल किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो पूल है $25 से, तो हर एक मेंबर यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करता है $25 से। तो $25 का पूल ही देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो भी मेंबर यहाँ पे अगर पूल अपना अपग्रेड करता है, अपनी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, तो उसको एक पूल मिलता है जिसको मैंने कहा था CX1।
ये वो पूल ओपन हो गया, ये टॉप में रहोगे आप। और $25 का अलग से ये डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे हमने पहले ही स्लाइड में देखा था। तो $25 का 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा और 20% यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 10% दोस्तों ये ग्लोबल पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब 10% ग्लोबल पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और चौथा जो है, जो मैक्सिमम हिस्सा है $25 का, मतलब 60%, $15 ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूल में। तो आप समझ चुके होंगे कि पूल की ताकत, मतलब 60% की इनकम हम सिर्फ पूल से ही कर सकते हैं। तो पूल में अभी इनकम हम लोग कैसे करेंगे? अब जैसे मैंने आपको छठी इनकम बताई थी, जो स्पिल ओवर इनकम, तो वो किस तरह से आती है उसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिएगा ये टॉप में आप हो, जैसे आप ज्वाइन किए और आपने पहले मेंबर को, मतलब मान लेते हैं कि वो ये है, पहले मेंबर को आपने यहाँ पे एनरोल कराया क्राउनेक्स में। जैसे ये पहला मेंबर आपके नीचे आ गया तो आपको उससे मिलेगा 10%, तो $25 का 10% मिलेगा। और मान लो कि ये $2.5 आपको मिला। डायरेक्ट स्पॉन्सर ये इनकम आपको 10% अलग से मिलेगा, सिर्फ हम लोग यहाँ पे पूल की बात कर रहे हैं। और आप जब भी अपना दूसरे मेंबर को रेफर करोगे जो है बी, तो बी से भी आपको अगेन 10% का इनकम मिलेगा। तो दो मेंबर्स जो आपके पहले लेवल पे आए हैं उससे आपको $5 का इनकम हुआ। अभी बारी आती है, जैसे आपको स्पिल के बारे में बता रहा था, तो मान लो कि आपने दो को लगा दिया और आपने थोड़ी मदद की ये को, कि ये को भी थोड़ा आपने मोटिवेट किया, मदद की या जो भी है। अगर ये अपना पहला मेंबर किसी को लगवाता है, मान लो कि ये अपना ये वन को लगाता है, तो मेहनत थी ये की, लेकिन ये वन से आपको यहाँ पे 50% का इनकम होता है। सेकेंड लेवल जो है आपको मैटर नहीं करता है कि आपका डायरेक्ट है या आपका इनडायरेक्ट है या क्रॉस, कोई भी है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वहां पे ये देखेगा सिस्टम कि वो स्पॉट जो है कौन फिल किया है। ठीक है, तो जो भी आए आपको वहां से 50% मिलना है, तो 50% होता है $12.5। और ये ने फिर से अपना दूसरे मेंबर को एनरोल करवाया जिसका नाम है ये टू। तो ये टू जैसे ही आ गया आपको 50% का इनकम मिला। तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेहनत आपने की दो लोगों को और आपने छोड़ दिया, लेकिन ये यहाँ पे काम किया, लेकिन इनकम किसको आ रहा है? आपको। मेहनत ये कर रहा है लेकिन आपको यहाँ पे इनकम आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं स्पिल ओवर इनकम। तो दो जैसे मेंबर यहाँ पे आए, ये वन और ये टू, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? दो लोगों से 50%, तो $25 का 50% होता है $12.5। तो दो मेंबर्स से आपको यहाँ पे $25 की इनकम हो गई। तो ओवरऑल आपने $30 की यहाँ पे अर्निंग की है। तो अभी बारी आती है 5 और 6वें जो स्पॉट्स हैं उसकी। तो मान लो कि बी जो है ये अपना B1 लगाता है या अपना B2 लगाता है, तो आपका यहाँ पे पूल जो है ये कंप्लीट हो गया और आपको सिस्टम फिर से रिसाइकल करता है। तो रिसाइकल का मतलब ये है कि क्राउनेक्स आपको और एक मौका देता है $30 अर्न करने का। लेकिन रिसाइकल के लिए आपको फिर से आपके पॉकेट से पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि B1 और B2 इन दोनों का पेमेंट जो है $25 ये आपको नहीं मिलेगा। ये जाएगा फंड रिसाइकल के लिए और आपको ये रिसाइकल करके फिर से एक मौका देगा $30 यहाँ पे अर्न करने के लिए। तो ये पूल जो प्रेजेंट पूल था, इस पूल से आपने यहाँ पे $30 की अर्निंग की है। तो जब भी आप CX1 एक एक पूल भी अगर कंप्लीट करते हैं तो $30 की अर्निंग आप सिर्फ एक एक पूल से यहाँ पे कर सकते हैं। तो हर एक पूल एज इट इज इसी तरह से यहाँ पे काम करता है दोस्तों। तो ये आप अगर मान लो कि ये एक पूल अगर आपने समझ लिया तो बाकी के पूरे पूल्स एज इट इज इसी तरह काम करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने $25 की बात की थी, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ये $1000 का भी अगर पूल है तो आपको 10% अगर मिल रहा है तो $1000 का 10% मिलेगा, मतलब $100 यहाँ पे आपको मिलेंगे। और 50% की अगर बात होती है तो $1000 का 50% ये $500 की बात होती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पूल है और कितने वैल्यू का पूल है। अगर $20000 का पूल है तो 10% अगर होता है तो 10% $20000, ये $20000 का अगर पूल मान लीजिए, तो पहले लेवल में जो भी आ रहा है आपको 10% देगा, मतलब $2000 देगा। और सेकेंड लेवल में जो भी आ रहा है आपको 50%, मतलब $10000 देगा। इतना ही समझना है बिजनेस को। ठीक है, तो यही चीज मैटर करती है आने वाले पूरे पूल्स में। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे
और देखेंगे कि यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। तो स्ट्रैटेजीज, जो भी आप बिजनेस करते हैं तो स्ट्रैटेजीज होना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पे डिजाइन किया गया है, अपने हिसाब से आप खुद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो पहले स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आप मान लो कि पहला पूल, एक ही पूल से अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो आपने $35 से अपना जर्नी स्टार्ट की, तो ये एक पूल अगर आप कंप्लीट करते हो तो $30 की अर्निंग होती है। अगर, क्योंकि मेहनत तो आपकी वही लग रही है, आप जा रहे हो या अपने पर्सनल बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, पेट्रोल तो उतना ही लग रहा है, ठीक है, आपकी जब पॉकेट के पैसे भी उतने ही कन्विंस खर्चे हो रहे हैं। लेकिन आप जब कन्विंस करने के लिए जब प्लान पे बैठ रहे हो, जब उसको कन्विंस कर रहे हो, प्लान दे रहे हो, तो उसको कन्विंस आपको ये करना है कि भैया देखो, आपने अगर ये पूल से बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको $30 मिलेंगे। अगर वही बिजनेस आप 2 पूल से अगर स्टार्ट करते हैं, मतलब आप $85 से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास 2 पूल्स होंगे, ये CX1 और CX2। और जो भी मेंबर, मान लो कि आपके नीचे ये अगर पहले CX1 में आया तो CX2 में भी वो यहाँ पे आया, और B अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी आएगा। तो ये जैसे आपका ये पूल CX1 अगर कंप्लीट होता है तो CX2 भी ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट होगा, और वही मेहनत से आपको यहाँ पे जो $30 की अर्निंग हो रही थी, तो यहाँ पे आप $90 की अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर मान लो कि आप 3 पूल से अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये है $185 से, अगर अपना 3 पूल से अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो जो मेंबर पहले पूल में आ रहा है वो दूसरे पूल में भी आएगा, तीसरे में भी आएगा, और यहाँ पे जो दूसरा मेंबर है यहाँ पे दूसरे पूल पे और तीसरे पूल पे भी आएगा। तो पहला पूल अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका दूसरा भी कंप्लीट होगा, और ऑटोमेटिकली आपका तीसरा भी कंप्लीट होगा। और वही मेहनत थी, लेकिन आपने कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई, लेकिन आपकी अर्निंग कितनी हुई? $210। जो आपने यहाँ पे $185 की जो आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया था, आपकी अर्निंग कितनी हुई? $210। दोस्तों यही सिस्टम है, इसी को हमें समझना है। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। आप चाहे तो 4-4 पूल्स या 5-5 पूल्स भी यहाँ पे आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये था पूल्स के बारे में, जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे कुछ लीडर्स ऑलरेडी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हम लोग आते हैं जो आखिरी इनकम है क्राउनेक्स की, वो है लीडर्स पूल इनकम। तो लीडर्स पूल इनकम होता क्या है? तो जैसे मैंने पहले ही स्लाइड में बताया था, क्राउनेक्स का जो बिजनेस स्टार्ट होता है ये $35 से स्टार्ट होता है। तो जैसे कोई भी आईडी अगर $35 से एक्टिवेशन हो रही है, तो क्राउनेक्स इसको 2 हिस्सों में बांटता है, $10 और $25। तो $25 के बारे में तो हमने जान लिया, ये $25 कहाँ और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी हमें यह जानना है कि ये $10 ये वन टाइम एक्टिवेशन जो फंड है, वन टाइम, जैसे यहाँ पे नाम बता रहा है, वन टाइम, जिंदगी में हर एक मेंबर को एक ही बार देना है। ये जो $10 है ये कहाँ, किस लिए लिया जा रहा है, ये फंड जाता कहाँ है, और किन मेंबर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों ये देखिएगा, हर एक आईडी से $10 अगर लेते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, आपको $25 का जो एक्टिवेशन कॉस्ट है उसके साथ प्लस $10 दोनों को ऐड करते हुए ही आपको $35 से यहाँ पे एक्टिवेट करना है। तो ये हर एक आईडी का अगर $10 भी निकाला गया तो ये एक फंड बनता है लीडर्स पूल में, और ये हर एक आईडी का $10 जाएगा, और ये फंड जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। जो भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है दोस्तों, इसको लेने के लिए यहाँ पे आपको कुछ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? आपके 10 डायरेक्ट और 25 की आपकी टीम होना है। तो जो आपने यहाँ पे देखा था ग्लोबल पूल में, अगर मान लो कि ग्लोबल पूल में आप अगर लीडर भी बन जाते हो, तो लीडर का आपको, क्योंकि क्वालिफिकेशन वहां पे भी सेम है, आपको वहां पे 5% भी मिलेगा, और यहाँ का लीडर पूल इनकम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी मान लो कि यहाँ पे ये काम कैसे करता है। तो आज यहाँ पे अगर 100 आईडीज भी आते हैं, तो हर एक आईडी से अगर $10 भी निकाले गए, तो $1000 का यहाँ पे फंड बनता है। तो $1000 अगर फंड बन गया लीडर्स पूल में, तो इसको लेने के लिए जिन्होंने भी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है, तो मान लो हमारे पास अभी क्राउनेक्स में 78 लीडर्स हैं जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है। जो जितना भी फंड जो आज एक्यूमुलेट हुआ है, ये इक्वली 78 मेंबर्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो आज जैसे ये डिवाइड हो गया, फिर से ये फंड जो है लीडर्स पूल का 0 हो जाता है। इसके बाद कल फिर से अगर 200 आईडीज भी आए, हर एक आईडी से $10 भी अगर निकाले गए, तो $2000 का यहाँ पे फंड बनता है। तो $2000 का कल अगेन जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं, सब में इक्वली ये $2000 डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये जो फंड है हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप
ये क्वालिफिकेशन के साथ 2 नॉन वर्किंग इनकम यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 6 तरह की इनकम हमने डिस्कस की। और इनकम के बारे में अगर जानना तो हमें ये भी जानना है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 तरह के कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो कि आपने $25 से अपनी जर्नी स्टार्ट की है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो $25 का पूल जो है मैक्सिमम 3 बार रिसाइकल करता है। मतलब 3 गुना आपको मौका देता है कि 3 गुना आप अर्न करो। जैसे आपने तीसरा रिसाइकल अब आपका कंप्लीट हो गया, तो आपका फर्ज बनता है कि नेक्स्ट पूल आपको अपग्रेड कर लेना है, जो है $50 का। अगर मान लो तीसरा रिसाइकल आपका कंप्लीट हो गया, आपने नेक्स्ट पूल जो है $50 का अपग्रेड नहीं किया, तो आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी, फिर से आपका रिसाइकल नहीं होगा। जब तक आप अपना अगला पुल बाई नहीं करोगे तो आपका रिसाइकल नहीं होगा, आपकी इनकम आना बंद हो जाएगी। तो बेहतर यह है तीसरा रिसाइकल होने से पहले आप नेक्स्ट पूल जो है आप अपग्रेड कर लें, तब जाके आपको जो CX1 है अनलिमिटेड टाइम से आपको रिसाइकल कर करके हर एक साइकिल से आपको $30 की अर्निंग बार बार देता रहेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो भी आपका प्रॉफिट विड्रॉल होता है उसका 10% का यहाँ पे डिडक्शन होता है। और तीसरा कंडीशन दोस्तों, जैसे हर एक पुल मैक्सिमम अनलिमिटेड रिसाइकल से यहाँ पे करता है, लेकिन आपको अगला पुल एडवांस में बाई करके रखना है। और फोर्थ कंडीशन यह है कि जैसे मैंने बताया, ग्लोबल पूल में जितना भी फंड सुबह से लेकर शाम तक फ्रेश एक्टिवेशन से, रिसाइकल से और पुल अपग्रेडेशन से जो भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, और जितना भी फंड एक्यूमुलेट होने के बाद जो भी रैंक्स हैं, उन रैंक और उनके परसेंटेज के हिसाब से ये फंड जो है हर 24 घंटे में उनके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जैसे अब अभी हमने डिस्कस किया लीडर पूल के बारे में, ये भी जो फंड है $10 जो कलेक्ट किया जा रहा है हर एक आईडी का, वो जाएगा लीडर्स पूल में। और जितने भी लोग जो यहाँ पे लीडर बने हैं उनमें ये फंड हर 24 घंटे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं और बहुत सिंपल कंडीशन है, ऐसे हार्ड कंडीशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कंडीशंस हैं। अगर आप सीरियसली बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अगर आप काम करते हो, इसको आप नजरअंदाज कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ ये एक ही कंडीशन पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और आपने शायद समझ लिया पूरे प्लान को। अभी हम लोग जाते हैं इसका रोड मैप जानेंगे। तो रोड मैप क्या है, जैसे आपने बिजनेस प्लान को समझा कि क्राउनेक्स का जो बिजनेस प्लान है, इसके क्रिएटर्स हमें एक मौका दिए हैं कि आप बिजनेस करिए और अच्छी खासी इनकम करिए। कंट्रीब्यूशन बेस्ड प्लान है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड प्लान है। तो इन्होंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्लान किए हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे अभी जैसे हमारी 2000 मेंबर की अभी कम्युनिटी क्रॉस किया है, तो इसी तरह अगर मान लो कि यहाँ पे 1 लाख मेंबर की अगर कम्युनिटी बनती है, तो ये अपना खुद का क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर रहे हमारे हैं, उसका पहला ICO निकलेगा। तो ICO होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। और ICO का जब फर्स्ट फेज होगा, जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं सबको यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप मिलेगा दोस्तों। और जो भी आपको इनका क्रिप्टो टोकन है, कोई भी रेप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अगर लिस्ट होता है तो उसको आप बाई या सेल कर सकते हैं। और ये खुद का क्रिप्टो मल्टी करेंसी वैलेट लेके आने वाले हैं, और ये सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आने वाले हैं दुबई में, और इसके लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं ये। और ऑफिशियली NFT लॉन्च करने वाले हैं। तो NFT दोस्तों बहुत एक नॉन फंजिबल टोकन होता है। जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं सबको एक मौका होगा कि ये NFT भी यहाँ पे ले सकते हैं। और क्रिप्टो बैंक लेके आने वाले हैं। और अगर मान लो कि आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है, तो जो भी इनके वॉलेट में आपने असेट मेंटेन किया उसमें उसको मास्टर कार्ड में आप ट्रांसफर करिए। दुनिया के कोई भी कोने में उसको आप इनकैश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको ऑनलाइन पेमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी ये लेके आने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेटावर्स प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो इतने सारे प्रोजेक्ट फ्यूचर में ये लॉन्च करने वाले हैं, किसके लिए? कम्युनिटी के लिए। तो ये सब प्रोजेक्ट्स के फायदे पूरी कम्युनिटी को होगा, लेकिन पूरी कम्युनिटी को भी यहाँ पे एक दूसरे का साथ देना है, अच्छी खासी यहाँ पे कम्युनिटी बनाना है। जैसी कम्युनिटी बनेगी पूरे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे और इसका फायदा पूरे सभी लोगों को होगा दोस्तों। तो ये था रोड मैप क्राउनेक्स का। और अभी आते हैं इसके कुछ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स यहाँ पे अनाउंस किए हैं इन्होंने। तो पहला जो रिवॉर्ड है दोस्तों, ये है, ये क्रिएटर्स के तरफ से। मान लो कि कोई भी लीडर यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेंट अगर लीडर रैंक अचीव करता है तो एक्स्ट्रा $25 का उसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर कोई भी लीडर मैनेजर बनता है तो $100 का रिवॉर्ड मिलता है। एम्बेसडर बनने पे
$150 का रिवॉर्ड मिलता है। प्रेसिडेंट बनने पे ब्रांड न्यू आईपैड मिल सकता है, या वो $250 यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और रॉयल बनने पे आप एलिजिबल हो जाओगे तो दुबई का कॉन्फ्रेंस मीट होने वाला है क्राउनेक्स का, आप जा सकते हैं दुबई, वो भी फ्री में। आपको कुछ भी यहाँ पे पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में दुबई जा सकते हैं और उस कॉन्फ्रेंस को आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये था क्राउनेक्स के जो डेवलपर्स हैं उनके तरफ से ये रिवॉर्ड्स अनाउंस किए हैं। और इंडियन कम्युनिटी की तरफ से और एक रिवॉर्ड ये है कि जो भी मेंबर यहाँ पे अगर मैनेजर बनता है और वो अप टू $1,000 का पूल अपग्रेड करता है, मतलब CX6 तक अगर वो अपग्रेड करता है तो वो एलिजिबल हो जाएगा दुबई गोवा हॉलीडे के लिए। तो गोवा हॉलीडे दोस्तों ये 2 नाइट्स एंड 3 डेज का है, ठीक है। तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं, अपनी टीम को भी क्वालिफाई करवा सकते हैं और जा सकते हैं गोवा। और ये फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए है। इसके बाद जो भी लोग यहाँ पे क्वालिफाई होंगे वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे मैनेजर बने और आप गोवा टूर आपको मिल गया, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डेवलपर्स के तरफ से भी $100 का आपको रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया रॉयल बनने पे आप एलिजिबल हो जाओगे दुबई के लिए, और यहाँ वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और आप फ्री में जाके उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। और जिनको जो भी डाउट है या जो भी क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है तो उनको कॉल बैक करिए और उनसे पूछिए, हर एक चीज का क्लैरिफिकेशन लीजिए। अगर आप प्लान आपको पसंद आया तो इमीडिएटली जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है उन्हीं के साथ आप सिस्टम के साथ जुड़िएगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक जी से, तो वो आए वो सिस्टम को सेशन को आगे बढ़ाएं। तो ओवर टू यू अशोक जी। थैंक यू सो मच सर। और मुझे पूरा उम्मीद था, मैं ये कह सकता हूँ आज जितने भी लीडर यहाँ पर जुड़े हैं ये सारे लोगों को अच्छी तरह प्लान के बारे में समझ में आ चुका होगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमारे सुकुमार जेना जी कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें मौका हम लोग देते हैं। सर उनको अनम्यूट किया जाए, सुकुमार जेना जी को। सुकुमार जी आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा गया अपने तरफ से, आप अनम्यूट करिए। वेरी गुड इवनिंग सर। यस सर, वेरी गुड इवनिंग, बोलिए सर। गुड इवनिंग। सर लगभग आपने तो 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं जी। अब प्लान का हिसाब से 25% पहले, बाद में जो 10% का बताया आपने, सब तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। इसका बाद जो रिवॉर्ड आता है जो जैसे कि गोवा टूर हो या दुबई का टूर हो जी। वो फंड कहाँ से जनरेट होता है? सर देखिए, आपने पूरा लास्ट का जो आपने देखा होगा, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन बताया था जी। तो टर्म्स एंड कंडीशन में क्या था कि जो भी आपका प्रॉफिट विड्रॉल होता है उसका 10% का डिडक्शन होता है। प्रॉफिट विड्रॉल मतलब 10% का डिडक्शन मतलब मान लो कि आपने $100 हाँ $100 भी आपने कमाए तो आपके $10 जाएंगे डेवलपर को, $90 आपके वॉलेट में क्रेडिट होंगे। और ये जो 10% जो है, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे अपना पे आउट ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, उसका 10% ये डेवलपर को जाएगा। और डेवलपर वो जो 10% है वो उसी 10% में सब कुछ मैनेज करते हैं, अवार्ड्स देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, जो भी है उस 10% से ही यहाँ पे हो रहा है। 10% का बाद और कुछ कटता है क्या सर? नहीं, और कुछ नहीं है सर, 10% ही कटता है। जैसे कि हम लोग का सेंट्रल का रहता है TDS का, या नहीं जैसे कि नहीं, यहाँ पे ये जो डिसेंट्रलाइज्ड है तो यहाँ पे कोई TDS वगैरह कुछ नहीं होता है। आपका जो भी 10% कटेगा 10% ही कटेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा 0.1% भी यहाँ पे एक्स्ट्रा डिडक्शन नहीं होता है। TDS मेंटेनेंस कैसे होगा? जैसे कि हम लोग का सेंट्रल का जो टैक्स रहता है TDS का, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है सर? सर यहाँ पे TDS वगैरह नहीं होता है सर, ये डिसेंट्रलाइज जैसे मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज जैसे मैंने बताया, TDS वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। तो आप जैसे मान लो कि जी, मेरा कहने का मतलब है कि सर कटता नहीं है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब, मेरा नॉलेज में नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ। जैसे कि गवर्नमेंट का तो कुछ रूल रेगुलेशन का हिसाब से टैक्स तो बनता है,
तो उसका जी हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दिया जाता है हम लोग का अर्न से? सर, देखो अभी जो आपका जो भी पे आउट बनता है, जी ये पे आउट आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में जाता है। मतलब ट्रस्ट वॉलेट भी जो है या मेटामास्क भी जो है, ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि आपके वॉलेट में क्या है। आप जब भी अपना फंड को जब लिक्विडेट अगर करना चाहते हैं या अभी अपने फंड को आप बेचना चाहते हैं, तो कोई भी एक्सचेंज का आप सहारा लोगे, चाहे बिनांस हो या वाजिरेक्स हो या ज़ेप्पे हो, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। जो भी एक्सचेंज में आप जाओगे और वहां पे आप मान लो कि उसको एक्सचेंज करते हैं, मतलब अपने क्रिप्टो को लिक्विडेट अगर करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको टीडीएस या जो भी है आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर मान लो जो भी अपने ट्रस्ट वॉलेट से आपने कमाया है, फंड आपके ट्रस्ट वॉलेट में ही है, अगर मान लो आप लिक्विडेट अगर नहीं करना चाहते, आपकी टीम में ही रिक्वायरमेंट है बीयूएसडी की, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने टीम से पैसे ले सकते हो, जितनी भी जो अभी लगभग 83 या 84 चल रहा है, उसी हिसाब से हर एक बीयूएसडी का आप प्राइस लगा सकते हैं और अपनी टीम को ही वो बेच के अपना फंड अपने यूपीआई से ले सकते हैं। तो दो ऑप्शन है ये आपके तरफ से। अगर एक्सचेंज से आप उसको लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो आपको टीडीएस भी बनता है और टैक्स भी बनता है। और रही बात अगर आप अपनी टीम से ही अगर वो लिक्विडेट करते हैं, तो आपको कुछ भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है सर। जी जी जी। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा सर। आप कौन सी किसकी टीम से हैं सर? मारूफ जी का। जी मारूफ सर, चंपुआ। फारूक सर, अच्छा ठीक है ठीक है। तो और भी बहुत सारे चीजें हैं, तो समझना है तो फारूक जी से कंसल्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डिसेंट्रलाइज के बारे में थोड़ा जान लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, अगर आपने सेंट्रलाइज सिस्टम से अपना करियर स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत है और इसको समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो भी धोखे या जो भी स्कैम्स वो सेंट्रलाइज में हो रहे थे, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है उसकी। ये बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है। और जैसे हम लोग कह रहे थे प्लान में, यहाँ पे कोई विड्रॉल या जो भी है इश्यूज नहीं होते हैं। हर एक चीज जो है ट्रांसपेरेंट है। कोई भी आपको आके यहाँ पे झूठ ये नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ पे ये कर लिया वो कर लिया, इतने तीर मार लिया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे कोई मेंबर नहीं कह सकता। तो होप आपको अपना आंसर मिल गया है सर। तो अगर जी नेक्स्ट, ओके सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो है आसिफ अली जी, तो उनको थोड़ा अनम्यूट करते हैं। तो आसिफ अली जी अपने तरफ से आप अनम्यूट करिएगा। हाँ हेलो जी सर। सर, इसका क्रिएटर कौन है इस सिस्टम के? सर क्रिएटर देखिए, हमें भी पता नहीं है क्रिएटर का। जी और हाँ, क्रिएटर तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है कि कौन है क्रिएटर, क्योंकि जी उसने एक प्लान बना दिया है और हमें दे दिया है। अच्छा ठीक। और मैंने भी इसको स्टार्ट किया, हमें डिसेंट्रलाइज प्लान में हमें देखना क्या है कि इसका ये प्लान क्या है, प्योरली जेन्युइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, हमें ये हाँ वो जानना है तो जान बस। चुका है। अगर प्योरली जेन्युइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्रिएटर कोई भी हो सर, हमें मायने नहीं रखता है, क्योंकि पे आउट जी जो है हमें क्रिएटर नहीं दे रहा है। और क्रिएटर चाह के भी इसको कभी भी बंद नहीं कर सकता, जी कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमें क्या लेना देना है क्रिएटर से? हम जो काम करेंगे हमें पे आउट मिल रहा है, ठीक से टाइम टू टाइम पे आउट मिल रहा है। अगर सिस्टम जैसे कल और परसों भी जो सेशन जी हुआ था, जाकिर जी ने भी बताया था, मान लो कि अगर कुछ भी वेबसाइट भी अगर बंद हो जाएगा, तो आप जाके बीएससी स्कैन से आईडी लगा सकते हो। अच्छा इतने सारे एडवांटेजेस हैं, तो हमें मायने नहीं रखता है कि कौन क्रिएटर है। और सच में बताऊं तो मुझे खुद पता नहीं है कि इसके क्रिएटर्स कौन हैं। ठीक है। और मैं जानने की कोशिश भी नहीं किया हूं। तो अभी देखिए, जैसे फॉर्सेज आया या उसके क्रिएटर्स जो भी है, जो लाडो जी हैं, हाँ, और जब फॉर्सेज पहली बार लॉन्च हुआ था, वो भी सामने नहीं जी आए थे। वो भी सामने नहीं आए थे, लेकिन फ्यूचर में वो आए। जब वो प्लान सक्सेस हुआ, क्राउड आया, कम्युनिटी बनी, तभी वो आगे आए और बोले कि मैं इसका जी क्रिएटर हूँ। तो तब जाके वो सक्सेस हुए। वो उनके बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए। अभी भी उन्होंने लेटेस्ट उन्होंने जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पे क्या मैटर होता है कि बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं। तो मान लीजिए कि इन्होंने क्राउनेक्स का जो प्लान स्टार्ट किया है, और भी ये फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स ये फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, जैसे हमने रोड मैप में बताया। जी हाँ,
तो कुछ चीजें ये भी हो सकती हैं कि जो दुबई जो है वहां पे उसके लॉस जो है बहुत कठिन है। तो वहां पे अगर कोई भी आके अपने आप को अनाउंस करता है कि मैं इसका क्रिएटर हूँ या जो भी हूँ, तो वहां के लॉज या वहां के जो भी ये हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो कोई भी आके ऑफिशियली वहां पे अनाउंस नहीं करेगा कि मैं इसका क्रिएटर हूँ या जो भी हूँ, क्योंकि फ्यूचर में उनको इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए उनके उनके लिए ब्रेक लग सकता है। तो शायद यही एक मकसद है, इस वजह से वो शायद आगे नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर रोड मैप के हिसाब से अगर वो पूरे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो शायद वो आगे आए और वो बोलेंगे कि मैं इसका क्रिएटर हूँ या हमारी टीम है जो इसका बनाई है इस प्लेटफॉर्म को, और ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स है। तो ये जहाँ तक मेरा ये पर्सनल व्यू है, तो होप आपको अपना ये क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर। दोस्तों और किसी का कुछ सवाल है तो आप अपने तरफ से हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कुछ सवाल नहीं है तो दोस्तों आज का सेशन जो है बहुत ही बढ़िया रहा, और जिन जिन को जो भी डाउट्स हैं तो आप अपने अपलाइन से कंसल्ट करिएगा और उनसे हर एक डाउट को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको प्लान अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं तो दूसरे प्लान के साथ इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के बाद अगर आपको दिल की तसल्ली हो जाती है तो अगर आपको करना है तो डेफिनेटली जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है तो उनको कांटेक्ट करिए और नेक्स्ट प्रोसेस जो भी है एक्टिवेशन का उनसे पूछिए। और बहुत से बड़े बड़े अच्छे लीडर्स हमारे साथ हैं क्राउनेक्स में, तो उन्हीं के साथ जुड़िएगा जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। तो मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज का सेशन जो है हम लोग वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों यही हर दिन हमारा यही जो प्लान प्रेजेंटेशन होता है क्राउनेक्स का, हर दिन रात 9 बजे सेशन होता है। और हमारा मकसद यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप कम्युनिटी को एजुकेट करना। तो एजुकेट करने के लिए हम लोग अगर कुछ एजुकेशन दे रहे हैं तो सामने स्टूडेंट भी होना चाहिए। जब स्टूडेंट ही नहीं है तो हमारा जो भी क्लास में हम लोग अगर टीचिंग भी कर रहे हैं तो हमारा मोटिवेशन नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा में आप भी आएँ और अपनी टीम को भी लेके आएँ, और हो सके तो सबको एजुकेशन यहाँ पे मिले, यही हमारी तमन्ना है। तो इसी तरह हर दिन बने रहिएगा, रोज़ रात 9 बजे। तो आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे सेफ। थैंक यू। सर।